वगैरह सब चलाने के बाद भी इनका लेबर प्रोग्रेस नहीं किया, तो लेकिन बच्चे की धड़कन थोड़ी सी कम हो रही थी, इसके लिए हमें फिर ऑपरेशन करने का पड़ा। लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक था, बच्चा ठीक निकला। और बच्चे के वेट थोड़ा सा ज़्यादा रहने की वजह से हो सकता है कि वो नहीं आ पाया। बच्चे का वजन लगभग 3.5 kg के आसपास था। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, हेल्थ बुलेटिन में हमारा विशेष कार्यक्रम होता है। ये कार्यक्रम हजारों मरीज और उनके परिजनों को फायदा पहुंचाता है। ये पूरी तरह एक सूचना देता है जिससे गंभीर से गंभीर मरीज कम समय में कहां अपने नियत स्थान तक पहुंचकर अपने परिजन की जान बचा सके। तो हम बता दें, एक ऐसे ही महिला जिसके पेट में काफी दर्द हो रहा था, गर्भवती महिला थी, लेकिन उसका बीपी भी फ्लक्चुएट कर रहा था, कई तरह की उसकी समस्या थी। अचानक बगल के एक हॉस्पिटल में दिखाने के बाद उसकी स्थिति नहीं संभली, स्थिति बिगड़ती चलेगी। उसका ब्लड प्रेशर भी कभी लो हो रहा था। इसके साथ कई समस्या को देखते हुए उसे तत्काल दरभंगा के डॉक्टर शिखा मैटरनिटी हॉस्पिटल, जो एपेक्स हॉस्पिटल में अवस्थित है, वहां पर जहां डॉक्टर सुनीति सिन्हा का प्रसिद्ध क्लिनिक था, उसी क्लिनिक में उस महिला मरीज को भर्ती कराया गया। तो उसकी हालत काफी गंभीर थी। खासकर डॉक्टर ने कहा कि अचानक तेज दर्द होने से बच्चे पर असर पड़ सकता था। उसे नॉर्मल कराया गया। इसके बाद उसकी डिलीवरी हुई। अब बच्चा स्वस्थ है और महिला भी स्वस्थ है। दोनों ने कहा, अपनी अपनी बातें कही। महिला ने पहले कहा कि किस तरह वो किस परिस्थिति में यहाँ पहुंची, उसकी हालत खराब हो गई थी, दूसरी जगह जाने से उसकी और हालत चिंताजनक हो गई थी। वहीं डॉक्टर शिखा ने बताया कि जिस समय महिला आई थी काफी गंभीर थी, उसके पूरे बॉडी को, हालात को पहले नॉर्मल किया गया, उसके बाद डिलीवरी के लायक बनाया गया। चलिए पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। वाइफ दर्द हो रहा था, लेबर पेन। हाँ, उधर मतलब गांव में दिखा रहे थे, तो मन किया दरभंगा आने का। वो मेरा पहचान वाले हैं, उन्हीं को फ़ोन किया तो बोले कि आने के लिए अच्छा डॉक्टर है इसके लिए। कल परसों रात को आए थे 12 बजे एपेक्स हॉस्पिटल। नहीं, बहुत अच्छा रहा जी, बहुत अच्छा, बहुत व्यवहार भी बहुत अच्छा है सभी के, बहुत अच्छे, बहुत पूरे 100%, पूरा 100 में 110%। डॉक्टर शिखा कुमारी। अभी हमारे पास जो मरीज हमारे यहाँ है, ये हमारे पास, ये इनका दूसरी प्रेगनेंसी थी। पहला बच्चा इनका नॉर्मल हुआ था 3 साल पहले, और अभी दूसरी प्रेगनेंसी थी। अभी ये हमारे पास लेबर पेन में आई थी बिल्कुल। तो फिर हमने जब देखा तो नॉर्मल की गुंजाइश है, तो हमने नॉर्मल के लिए ट्रायल दिया। लेकिन बहुत देर एडमिट रहने के बाद भी, सारी दवाएं वगैरह सब चलाने के बाद भी इनका लेबर प्रोग्रेस नहीं किया, तो लेकिन बच्चे की धड़कन थोड़ी सी कम हो रही थी, इसके लिए हमें फिर ऑपरेशन करने का पड़ा। बच्चा कभी कभी होता है ऐसा कि बच्चा नॉर्मल सब कुछ होने के बाद भी नीचे नहीं प्रोग्रेस किया और प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो फिर उसमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर इमरजेंसी में हमें उसका बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ा, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ा। लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक था, बच्चा ठीक निकला। और बच्चे के वेट थोड़ा सा ज़्यादा रहने की वजह से हो सकता है कि वो नहीं आ पाया। बच्चे का वजन लगभग 3.5 kg के आसपास था। बच्चा अच्छा स्वस्थ निकला और माँ भी स्वस्थ थी। तो अभी मरीज परसों सुबह में आई थी, सुबह 5 बजे के करीब में आई थी। फिर हमने इनको पूरा ट्रायल दिया नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेकिन उसके बाद भी नहीं होने के बाद लगभग 2 बजे के करीब में इनका ऑपरेशन करना पड़ा। और पहले कहीं पे ये पहले दिखा रही थी, लेकिन दूसरी जगह उनको नहीं दिखाया, तो फिर वो यहीं सुबह में इमरजेंसी होने की वजह से सुबह में इमरजेंसी में यहीं 5 बजे सुबह आई थी। बच्चे का वज़न एक अनुमान है कि 2.5 kg से ऊपर हो तो अच्छा है, और 3-3.25 kg रहता है वो ठीक है। कई बार होता है कि बच्चे का वज़न ज़्यादा है और नीचे का रास्ता कम है, तो उस केस में भी बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाता है, तो डिलीवरी में दिक्कत होती है। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा वज़न भी है, 4 kg या 4.5 kg है, तो थोड़ा सा नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत होती है। या कभी पानी कम हो गया, तो पानी कम हो जाने की वजह से भी बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से डिलीवरी में दिक्कत होती है।
देखिए अगर प्रेगनेंसी में जांच की बात करें तो एक तो रूटीन जांच सबकी एक बार होनी चाहिए, ताकि उसमें एक बेसिक सब जांच कराते हैं, हीमोग्लोबिन की, शुगर की और थायराइड की, ये सब जांच बेसिक होती है। तो क्योंकि प्रेगनेंसी के साथ ये सब दिक्कतें आती है, ज़्यादातर दिक्कतें, इसलिए सबके लिए कि इतनी जांचें तो होनी चाहिए, ताकि उसमें कुछ गड़बड़ी आए तो हम उसको ठीक कर सकें। और दूसरी एक फिर 7वें महीने के अराउंड हम फिर दोबारा से जांच कराते हैं कि क्योंकि उस समय भी थोड़ी सी कम होने की संभावना होती है, तो उस समय होती है। और अल्ट्रासाउंड की जहाँ तक बात है तो 2-3 अल्ट्रासाउंड मिनिमम कराने चाहिए, ठीक है। और तीसरे महीने में 5.5 महीने, 4.5-5 महीने के आसपास, और फिर एक 7वें-8वें महीने में करना चाहिए। और लेकिन ये केस टू केस वैरी भी कर सकता है। और ये अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ़ है, जो भी जांचें होती है प्रेगनेंसी में वो बिल्कुल सेफ़ है, इसलिए हम लोग इनको इस पर भरोसा भी करते हैं कि ये सेफ़ होती है। मेरा कहने प्रेगनेंसी में पूरी तरह सेफ़ है। अगर आपके केस के हिसाब से 5-6 बार भी करवानी पड़े, जैसे कुछ केसेस में होते हैं, जैसे किसी केस में बच्चे की ग्रोथ कम आ रही है, IUGR बच्चा है, तो उस केस में हम लोग को डॉपलर कराने की ज़रूरत पड़ती है हर हफ्ते या फिर 2 हफ्ते, जब तक कि वो ठीक है। तो 5 से 6 बार भी अगर कराते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है बच्चे को, बल्कि वो बच्चे के लिए ही कराया जाता है कि बच्चा ठीक से ग्रो करे और हम उसको मॉनिटर कर सके। वो एक तरह से मॉनिटरिंग का काम करता है अल्ट्रासाउंड, कि बच्चे की ग्रोथ बराबर है या नहीं है उसे। और ये बिल्कुल सेफ़ है, 5 से 6 बार भी अगर कराते हैं तो उससे कोई हार्म नहीं है। इसमें ये देखा जो कि कुछ लोगों में थोड़ा सा प्रेगनेंसी को लेके कि ये नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर अपने इसके लिए कर रहे हैं, फ़ायदे के लिए। डॉक्टर हम लोग यहाँ पे इसलिए अपना समय देते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी सुचारू रूप से चले, आपको जो कठिनाई होती है वो नहीं आए। तो अगर आप किसी भी समस्या को पहले पहचानते हैं तो आप पहले उसका निदान कर पाते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी में या फिर ऐसे भी आपकी प्रेगनेंसी में हो चाहे नॉर्मल गायनेकोलॉजिकल हो, उसमें आप कोई भी समस्या हो तो डॉक्टर से मिले और डॉक्टरी राय के अनुसार काम करें। डॉक्टर शिखा अपेक्स हॉस्पिटल में, अपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अलपट्टी चौक में, सुनीति सिन्हा नर्सिंग होम में।